बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के इस सिलसिलेवार प्रोग्राम और सिलसिलेवार वीडियोस में खुशामदीद करते हैं। ये हदीस मुबारका का सफर हमने सही बुखारी से शुरू किया हुआ है, जिसे उम्मत मुसलमान ने मुतफ़क़ा तौर पर कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया। हदीस मुबारका महज अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि सुन्नत का चिराग, बल्कि हदायत का चिराग, सुन्नत का दरीचा और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदी हिकमत की याद दहानी है। तो आइए दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम सही बुखारी की हदीस नंबर 73 को आज बयान कर रहे हैं और आप इसको सुने गौर से। तो बहनों, भाइयों, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है। उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रशक जायज नहीं मगर दो आदमी की खसलतों पर, एक इस शख्स की आदत पर जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया हो और वो इसे राह हक में खर्च करता हो, और दूसरे इस शख्स की आदत पर जिसे अल्लाह ताला ने इल्म और इसके मुताल्लकात कुरान और हदीस का इल्म दे रखा हो और वो इसके मुताबिक फैसला करता हो और लोगों को इसकी तालीम देता हो। इस हदीस मुबारक का मफहूम यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अनवान में लफ्ज गब्ता बढ़ा दिया, जिसके मैंने रशक है। इसका मतलब यह है कि हदीस में लफ्ज हसद अपने मैनी में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि वो गब्ता के मैनी में इस्तेमाल हुआ है। इसकी दलील यह है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, इस हदीस में यह इजाफा मौजूद है कि जब इसका पड़ोसी इसका कुरान पढ़ाना देखता है तो कहता है, काश मुझे भी कुरान पाक की ये दौलत मिले तो मैं भी इसी तरह करूं जिस तरह वो करता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलाम से नवाजा, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी को पढ़ने, सुनने और समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, कल तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।